प्रिय बच्चों नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है, जिसमें हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सब हमने सीख लिया है, हमने पढ़ा है इससे पहले। तो आज हम प्रश्नावली 13.4 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। पहला प्रश्न है आपका, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी हैं आपके सम्मुख। हमने ऐसा प्रश्न उदाहरण में भी किया है। देखिए आप कैसे करेंगे। त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, दिया है r बराबर 10.5। दशमलव हटाने के लिए बटे 10 कर सकते हैं हम। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं और सीधे बटे 10 कर देते हैं, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव के दाईं ओर एक ही अंक है, तो बटे 10 करेंगे। एक जीरो वाला होता है 10। ठीक है। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दशमलव यदि आप नहीं भी हटाना चाहते हैं ऐसे ही आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 105/10 जो कि हमारी त्रिज्या है का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 105/10 गुणा 105/10। अब 7 से हमने 105 को काटा, ये कटा 15 बार। हमारे पास आ गया 4 गुणा 22, 4 गुणा 22 गुणा 15 गुणा 105, ये हमारे पास आया। अब 2 से हमने पहले 2 से काटा 2 बार, 2 गुणा 4 और 2 पंजे 10। फिर हमने इस 2 से इस 10 को भी काटा 5 बार। हमारे पास बचा, ये 4 तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 22, 15 और 105। 22, 15, 105 और बटे में हमारे पास बचा 5 गुणा 5, यही बचा है। देखिए हल काटने का तरीका है और कुछ नहीं है, कटते रहिए। 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 बार कट गया 5 से 15। फिर 5 से 105 कटेगा 21 बार, ये कट गया। हमारे पास आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21। नीचे एक एक था, कैंसिल हो गया। अब 22 गुणा 21 तिया 63, 21 तिया 63। इसकी गुणा करी हमने पहले, कैसे भी गुणा कर सकते हैं। फिर 22 का पड़ा 22 तिया 66 हासिल 6, 22 छक्का 132 और 6 138, आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न था। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है इसका। इसमें आपको त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है। आपकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 5.6 सेंटीमीटर है। इसको हम दशमलव हटाने के लिए 56/10 सेंटीमीटर हमने किया है। अगर दशमलव नहीं हटाना चाहते हैं तो 5.6 ही लिख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 56/10 का स्क्वायर। तो बस वही प्रक्रिया, 4 गुणा 22/7 56/10 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिया 56/10 गुणा 56/10। 7 से 56 कट गया 8 बार। ठीक है, हमारे पास 7 भी कट गया, 56 भी कट गया। बचा 4 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 56 बटे में 10 गुणा 10। अब यहाँ पर हमने देखिए आपके लिए छोड़ दिया है। 22 के 4 में गुणा करी 22 चौक 88, 56 के 8 में करी तो 448 आया। गुणा करके आप चेक कर लीजिए दोबारा। 10 की 10 में गुणा करी 100 आया। अब जब इसकी हम गुणा करेंगे, इसकी हमें गुणा करनी है 88 की और 448 की। ये गुणा आप करेंगे
ठीक है ना। ये गुणा जब आप कर लेंगे, जितनी भी गुणा करके आएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, यानी कि दशमलव के दाईं ओर 2 अंक छोड़ने हैं। दशमलव के दाईं ओर 2 अंक छोड़ करके दशमलव दाईं ओर दो अंक छोड़ करके बीच में दशमलव लगा दीजिए। 100 का भाग देने की अलग से आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। ये आपने करना है। अच्छा, एक और है, 14 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है त्रिज्या, तो इसको भी आपने स्वयं करना है। दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आप सीधे सूत्र लगा करके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, जैसे कि अभी हमने ज्ञात किया है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा फ़र्क हो गया इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है, सेम ही है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ केवल यहाँ दिया है आपको व्यास, बस एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसमें कि दिया है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 14 का आधा कर दीजिए 7 सेंटीमीटर, बस। अब आगे वहीं से फिर शुरू कर देंगे आप। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर का मान फिट कर लीजिए। ये त्रिज्या हो गई, ये 4 पाई r स्क्वायर हो गया, और पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 7 का स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया, 7 गुणा 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, 4 गुणा 22 गुणा 7, अभी आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़िए। यहाँ देखिए अब 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर यानी ये व्यास है, गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 21/2 यानी आधा। 21 का आधा अगर करेंगे तो 10.5 होगा, 21 का आधा या यहीं 21/2 ही रहने दीजिए। अब आपको यदि बटे से डर लगता है तो दशमलव में निकाल लीजिए, दशमलव में से डर लगता है तो बटे में ही रहने दीजिए। हमने तो बटे में ही रहने दिया इसको। 21/2, 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आएगा वैसे, ठीक है ना। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुणा 22/7, 21/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 7 से 21 कटा 3 बार, कट गया, 2 से 2 कटा 2 बार, आगे फिर हम इसको ले गए, आगे ले गए तो क्या हुआ, 2 बचा, आगे हमारे पास 2 बचा, 22 बचा, 21 बचा और 3 बचा, बटे में 2 बचा, 2, 22, 3, 21 और 2। अब 2 से 2 कट गया एक बार, अब क्या बचा, 22, 3, 21, 22। अब यहाँ 21 हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ डायरेक्ट कर दिया हमने, 21 दिया 63, डायरेक्ट हमने कर दिया 21 दिया 63 और 22। आपको याद आ रहा होगा कुछ ऐसा आंसर पहले भी आया था, अगर याद आ रहा है तो ध्यान दीजिए। ये है 1386, 1386 वर्ग मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और आता है तीसरा प्रश्न इसका, दूसरे का, कि 3.5 मीटर 3.5 मीटर दिया है, गोले का व्यास 3.5 मीटर। अब गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5/2 मीटर। अब यहाँ दशमलव भी है, बटे भी है, बड़ी समस्या हो गई। तो एक चीज़ को तो हटा ही लीजिए, या तो बटे को या दशमलव को। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में 10 करना पड़ेगा, पर बटे में पहले से 2 है तो 10 और हो गया, 2 गुणा 10 हो गए, बटे में हो गया आपका 20, 35/20 मीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा 35/20, कहाँ से आया, ये त्रिज्या 35/30 का
क्योंकि r का वर्ग है तो 35/20 का वर्ग। अब आगे आप इसको हल करेंगे, 4 गुणा 22/7 गुणा 35/20 गुणा 35/20। 2 बार लिखेंगे, 7 से कटेगा 5 बार, इस प्रकार से इसको काटेंगे। 4 से कटेगा 5 बार और 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आपको हल करेंगे अपने तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आप कीजिए, बड़े लगन से कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।